क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का 5वां रविवार है और आज सुसमाचार में ईसा मसीह हमें कहते हैं कि वह सच्ची बेल है। उनमें ही सच्चा जीवन, प्रेम, शांति है। उनसे जुड़े रहे तो सनातन जीवन या अनंत जीवन हम पा सकते हैं। एक कहानी जो शायद आपने सुनी होगी। एक बार एक इंसान जंगल से गुजर रहा था। उसे एक चील का अंडा मिलता है, ईगल्स एग। वो आदमी उस अंडे को लेकर घर आता है और मुर्गियों के अंडों के साथ हैचिंग के लिए रखता है। और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उनके साथ यह चील का बच्चा भी जन्म लेता है। और यह चील का बच्चा उन मुर्गियों के बच्चों के साथ बढ़ने लगता है। सब कुछ मुर्गियों के बच्चों की तरह करने लगता है। ज़मीन पर चलना, ज़मीन खोदकर कीड़ों को खाना, मुर्गों के पंखों के नीचे आराम करना। दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और यह चील का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान में एक पंछी को उड़ते देखता है कि वो पंछी किस प्रकार अपने पंखों को फैला के उड़ता है। यह सब देखकर वो बोल उठता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, कितना सुंदर पंछी है। बाजू में एक मुर्गा अपना काम करता रहता है। यह चील का बच्चा उस मुर्गे से पूछता है कि ये कौन सा पंछी है। मुर्गा जवाब देता है, ये तो चील है, ईगल है। वह आसमान में उड़ने के लिए ही बना है, वह उसकी पहचान है। और फिर बाद में उस चील के बच्चे को कहता है कि तुम तो उसके बारे में सोच ही मत, क्योंकि तुम्हारा जन्म सिर्फ ज़मीन पर रहने के लिए है, आसमान में उड़ने के लिए नहीं। तो इसके बारे में तुम भूल जाओ, तुम कभी उड़ ही नहीं सकते। और इस प्रकार वह चील का बच्चा मुर्गी की जिंदगी जीते जीते एक दिन मर जाता है। वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसको खुद की पहचान नहीं है। हमें भी हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए और किसके साथ हम अपनी पहचान बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह अपने आप को सच्ची बेल यानी कि ट्रू वाइन दर्शाते हैं और हमें इस सच्ची बेल की डालियाँ बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमें बुलाते हैं। उस सच्ची बेल से जुड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में यह बेल अलग अलग रूप में और अलग अलग रंग में आती है। कई बार राष्ट्रवाद का रूप लेकर, जैसे नाज़िज़्म, सह अस्तित्व की विचारधारा लेकर, जैसे कि कम्युनिज्म, भौतिकवाद, भोग, आनंद, शक्ति, सत्ता, इस रूप और रंग से आते हैं। क्या हम उस बेल को पहचानने में समर्थ है? क्या वह बेल सच्ची बेल है? नहीं, ये तो सब झूठी बेल है। अगर हम उनके साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो हमारा हाल भी और उन पर ही हम निर्धारित रहते हैं और उसी प्रकार से हम हमारा जीवन जीते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह यहूदी लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और वह सभी जानते थे कि बेल यानी कि वाइन का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब होता है जुड़े रहना। इसलिए जब ईसा मसीह कहते हैं कि मैं ही सच्ची बेल हूँ, वो हम सभी को चुनौती देते हैं कि हमें अपने जीवन को बदल कर ईसा मसीह को पहचाने, उनके संदेश को पहचाने, उनके लफ्ज़ों को पहचाने और उनके साथ अनंत काल तक जुड़े रहे, क्योंकि ईसा मसीह ही हमारे जीवन की सच्ची बेल है। चील का बच्चा झूठी और अपूर्ण बेल से जुड़ा हुआ था और उसी प्रकार का जीवन जीकर मर भी जाता है। अगर किसी ने उसे कहा होता कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं, तुम तो चील के बच्चे हो और तुम ज़मीन पर रहने के लिए नहीं, आसमान में उड़ने के लिए बने हो, तो और तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तुम्हारा अस्तित्व उड़ना है, तो वह आज उड़ पाता और चील की जिंदगी जी पाता। आज मीडिया, प्रेस, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे अलग अलग प्रकार के रूप और रंग के बेल हमारे सामने प्रस्तुत की जाते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। वह एक अलग अलग का जाल फैलाते हैं। क्या हम उन बेल को पहचानने में समर्थ है? क्या वह सच्ची बेल है? हमारी सच्ची बेल तो ईसा मसीह है। उनसे अपनी पहचान बना लो, उनके संदेश से, उनके लफ्ज़ों से अपनी पहचान बना लो। आज हमें ईसा मसीह उनसे जुड़ने रहने के लिए, उनसे पहचान बनाने के लिए और सच्चा जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हम उस सच्ची बेल से अपने आप की पहचान बना सकते हैं? अनंत जीवन तक इस मसीह से, उनके संदेश से, उनके लफ्ज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं? ईसा मसीह ही हमारी जीवन की सच्ची बेल है। इसे पहचानो, इसे पहचान बना लो और अपना जीवन शांति से, सुख से, आनंद से बिता लो।